गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विशेष हिंदी व्याकरण का पाठ 23। आज हम अव्यय या अविकारी शब्द पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, अविकारी शब्द का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले बच्चों हमने आपको बताया था विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। ये शब्द विकारी होते हैं बच्चों। इनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल, क्रिया के कारण ये प्रभावित हो जाते हैं और अपना स्वरूप बदल लेते हैं। आइए आज इस अध्याय में हम पढ़ते हैं अविकारी शब्द। बच्चों, अविकारी का अर्थ है अ प्लस में विकारी, अर्थात जिसमें विकार न आए या जो कभी परिवर्तित न हो। बच्चों, अव्यय का अर्थ है अ प्लस में व्यय, जो व्यय न हो, अर्थात जिसका स्वरूप सदा एक सा रहे। आइए बच्चों, किस प्रकार से अविकारी शब्द जो है वो लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि से प्रभावित न होकर एक जैसे बने रहते हैं, इन शब्दों को ही हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। बच्चों, राम धीरे धीरे चलता है। एक वचन पुल्लिंग कर्ता के साथ धीरे धीरे शब्द का स्वरूप नहीं बदला। लड़के धीरे धीरे चलते हैं। बहुवचन पुल्लिंग कर्ता के साथ धीरे धीरे शब्द का स्वरूप नहीं बदला। लड़की धीरे धीरे चलती है। एक वचन स्त्रीलिंग कर्ता के साथ भी धीरे धीरे शब्द पहले के जैसा ही है। लड़कियां धीरे धीरे चलती हैं। बहुवचन स्त्रीलिंग कर्ता के साथ भी धीरे धीरे शब्द का स्वरूप पहले जैसा है। वह धीरे धीरे चल रही है। वर्तमान काल की क्रिया के साथ भी धीरे धीरे शब्द नहीं बदला। वह धीरे धीरे चला। भूतकाल की क्रिया के साथ भी धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। बच्चों, हमने देखा अव्यय शब्द पर किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका स्वरूप एक जैसा रहता है। हमने उदाहरण में जाना। क्या जाना बच्चों? आइए देखते हैं। धीरे धीरे अव्यय शब्द पर किसी लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका स्वरूप एक जैसा ही रहता है। बच्चों, अविकारी शब्द की परिभाषा देखिए। जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के बदलने पर भी नहीं बदलते, वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। आइए बच्चों, हम अव्यय के भेद के बारे में जानते हैं। बच्चों, अव्यय शब्दों के भेद 5 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है बच्चों विस्मय आदि बोधक, पांचवा है निपात। बच्चों, क्रिया विशेषण शब्द। क्रिया विशेषण शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। कैसे? पहला शब्द है क्रिया, दूसरा शब्द है विशेषण, अर्थात जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण कहलाता है। आइए बच्चों देखते हैं। राम यहाँ आता है। वे यहाँ आते हैं। लड़की यहाँ आती है। हम यहाँ आते हैं। बच्चों, जो यहाँ शब्द है ये क्रिया विशेषण का शब्द है और आपने इन उदाहरण में देखा कि ये शब्द चाहे एक वचन आए कर्ता, बहुवचन कर्ता आए, स्त्रीलिंग कर्ता आए या फिर बहुवचन कर्ता आए, ये शब्द जो है स्वरनाम आए, ये
यहाँ शब्द नहीं बदला, ये शब्द क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाएगा। बच्चों, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्रिया विशेषण शब्द है उस पर किसी भी लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। ये पहले की तरह ही एक जैसे बने रहते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ शब्द बच्चों क्या है? क्रिया विशेषण है। बच्चों, क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की क्रिया विशेषण शब्द बच्चों क्रिया की 4 प्रकार की विशेषताओं का बोध कराता है। बच्चों, 4 प्रकार की कौन कौन सी विशेषताओं का बोध कराता है? देखिए, सबसे पहले है क्रिया कहाँ हो रही है। उदाहरण देखिए बच्चों, वह बाहर खेल रहा है। हमने प्रश्न किया कहाँ, कहाँ खेल रहा है? हमें जवाब मिला बाहर। दूसरी विशेषता है बच्चों, क्रिया कब हो रही है। बच्चों, उदाहरण देखिए, वह सुबह आएगा। हमने प्रश्न किया कब आएगा? हमें उत्तर मिला सुबह आएगा। क्रिया किस प्रकार या किस रीति से हो रही है। उदाहरण देखिए बच्चों, वह धीरे चलता है। बच्चों, हमने प्रश्न किया कैसे चलता है? धीरे चलता है। आइए चौथा देखते हैं बच्चों, क्रिया किस मात्रा में हो रही है। उदाहरण देखिए, वह थोड़ा खाता है। हमने क्रिया के साथ प्रश्न किया कितना खाता है? हमें उत्तर मिला थोड़ा। थोड़ा का मतलब है कम, वह कम खाता है। बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा, हमने इसमें कब, कहाँ, कितनी मात्रा या फिर किस रीति से क्रिया प्रश्न किया तो हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वह क्रिया विशेषण कहलाएगा। इन विशेषताओं के आधार पर हम क्रिया विशेषण को 4 भेदों में बांटते हैं। बच्चों, क्रिया विशेषण के वो भेद कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। बच्चों, पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चौथा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों, आइए जानते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण देखिए, काम्या अभी गई है। हमने प्रश्न किया क्रिया के साथ काम्या कब गई? हमें उत्तर मिला अभी। मैं रोज पढ़ता हूँ। बच्चों, मैंने क्रिया के साथ प्रश्न किया मैं कब पढ़ता हूँ? मुझे उत्तर मिला रोज। अगला उदाहरण देखिए, आखिर बारिश आज होगी। बच्चों, मैंने क्रिया के साथ प्रश्न किया बारिश कब होगी? मुझे उत्तर मिला आज। इस प्रकार से हमने जाना कालवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है तथा उस प्रश्न का जो उत्तर आता है वही कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। बच्चों, हमने ये तो जान लिया कि हम कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कैसे करेंगे। आइए अब हम इसकी परिभाषा पर ध्यान देते हैं। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चले, किसका पता चले बच्चों? समय का पता चले, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण? उदाहरण देखिए, हरियाली चारों ओर फैली है। हमने क्रिया के साथ प्रश्न किया हरियाली कहाँ फैली है? हमें उत्तर मिला चारों ओर। बच्चे उधर खेल रहे हैं। हमने क्रिया के साथ प्रश्न किया बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? हमें उत्तर मिला उधर। चोर इधर उधर ही छिपा होगा। बच्चों,
हमने प्रश्न किया क्रिया के ऊपर चोर कहाँ छिपा है। हमें उत्तर मिला इधर उधर। बच्चों, जो ये हमें उत्तर प्राप्त हुए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण बता रहे हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया पर यदि कहाँ प्रश्न किया जाए, क्या कहाँ प्रश्न किया जाए, तो उत्तर जो हमें प्राप्त होगा वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। आइए बच्चों, इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के घटित होने के स्थान या दिशा के बारे में पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए बेटा आगे देखते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों, रीति का अर्थ होता है विधि या ढंग। उदाहरण देखिए, रोहित धीरे धीरे चल दिया। हमने क्रिया पर प्रश्न किया, रोहित कैसे चल दिया। हमें उत्तर प्राप्त हुआ धीरे धीरे। सारे फल हाथों हाथ बिक गए। हमने क्रिया पर प्रश्न किया, फल कैसे बिक गए। हमें उत्तर मिला हाथों हाथ। हमने तीसरा उदाहरण देखा, बच्चे शांति से बैठे हैं। हमने क्रिया पर प्रश्न किया, कैसे बैठे हैं। हमें उत्तर मिला शांति से। बच्चों, जो हमें ये उत्तर प्राप्त हुआ ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया पर कैसे, किस प्रकार, किस तरह प्रश्न कीजिए। उत्तर में जो शब्द प्राप्त होगा वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। बच्चों, इसकी परिभाषा देखिए। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की विधि या रीति के बारे में पता चलता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। आगे देखेंगे बच्चों हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। वह थोड़ा बोलता है। हमने क्रिया पर प्रश्न किया, कितना बोलता है। हमें उत्तर मिला थोड़ा। मंगेश ने बहुत खाया। हमने क्रिया पर प्रश्न किया, कितना खाया। हमें उत्तर मिला बहुत। दिनेश बड़ों के सामने कम बोलता है। हमने क्रिया पर प्रश्न किया, दिनेश कितना बोलता है। हमें उत्तर मिला कम। बच्चों, ये जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ ये परिमाण या मात्रा या मापतोल के बारे में बता रहे हैं जो कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आइए जानते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्दों को पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व कितना शब्द लगाकर प्रश्न करना चाहिए। यदि उत्तर में कोई शब्द प्राप्त होता है तो वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। बच्चों, इसकी परिभाषा देखिए। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा या परिमाण के बारे में पता चलता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। बच्चों, अंत में हम देखेंगे कि बहुत बार जब टीचर आपको प्रश्न देता है तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। बच्चों, क्रिया विशेषण और विशेषण को पहचानने में गलती करते हैं। किस प्रकार से, आइए हम देखते हैं कि कुछ शब्द क्रिया विशेषण तथा विशेषण दोनों में ही एक समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। उदाहरण देखेंगे, बच्चा तेज दौड़ा। बच्चों, जो ये तेज शब्द है ये दोनों जगह समान मात्रा में आया। देखिए दूसरा उदाहरण, बाहर तेज बारिश हो रही है। बच्चों, अब हम इसको कैसे पहचानेंगे वो देखिए। जब हम क्रिया पर प्रश्न करेंगे, बच्चा कैसे दौड़ा, हमें क्या उत्तर मिलेगा, तेज दौड़ा। और ये क्या कहलाएगा, क्रिया पर प्रश्न कर रहे हैं, क्रिया की विशेषता बता रहा है
दौड़ने की विशेषता बता रहा है। दौड़ना क्या है बच्चों? क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बताने पर तेज जो है वो क्रिया विशेषण बन गया। इसी प्रकार से जब हमने बाहर तेज बारिश हो रही है, यहाँ पर बारिश जो है वो संज्ञा शब्द है, और ये शब्द जो तेज है ये विशेषण का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। संज्ञा यहाँ पर विशेष्य के रूप में प्रयोग में आई है। तो बच्चों, हमें क्या बात इसमें ध्यान रखनी है? यदि विशेषण शब्द क्रिया से पहले आए तो वो क्रिया विशेषण कहलाएगा, और यदि संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए तो वो विशेषण कहलाएगा। बच्चों, आज हमने इस पाठ के माध्यम से जाना क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण के बारे में बच्चों कब, कहाँ, कैसे, कितनी क्रिया पर प्रश्न लगाकर जब हम प्रश्न करते हैं और हमें जो उत्तर मिलता है वो हमारा क्रिया विशेषण कहलाता है। इस पाठ के माध्यम से हमने क्रिया विशेषण के बारे में जाना। धन्यवाद।